और आज की एक और बड़ी खबर, यूपी मदरसा बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक होने की मंजूरी मिल गई है यूपी मदरसा बोर्ड को। आज की बड़ी खबर। जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मुअल्लिम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने का काम किया है। मदरसा में आज के डेट में केवल कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता, केवल धर्म की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, गणित भी पढ़ाई जाती है। बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। इनसे कट्टरता निर्माण होती है, तो इसलिए उन पर कैसे नियंत्रण करना, ये सरकारों को भी सोचना है। यतीम बच्चों को उठाएं जिनके माँ बाप मर गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, मदरसे वाले उनको उठाते हैं, ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं और एक अच्छा इंसान बना के निकलते हैं। जो ये बटोगे कटोगे, ये फैसला उस नारे पर किया कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। देखिए, इस फैसले की अच्छी बात यह है कि हर कोई इसे अपनी जीत मान रहा है। बीजेपी कह रही है कि हमारा भी यही टेक था साहब। योगी आदित्यनाथ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पक्ष में, योगी सरकार थी कि इस तरह का फैसला नहीं आना चाहिए था। पूरा फैसला समझिएगा। यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। समझिएगा बहुत आराम से। अब देखिए, यूपी मदरसा बोर्ड है क्या, एक्ट है क्या, मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा तफसील से। उसको पहले जानने से पहले ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया, कौन सी बड़ी बात कही, एक बार वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। ये एक्ट संविधान का वॉयलेशन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने नंबर 2 कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मामले में हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था और योगी सरकार ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही नहीं माना था। ठीक, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य के सकारात्मक दायित्व के मुताबिक इस एक्ट का उद्देश्य, यूपी मदरसा एक्ट का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, माइनॉरिटीज, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि राज्य सरकार को मदरसों में शिक्षा मानकों को रेगुलेट करने का राइट है। यह बहुत जरूरी बात कही है कोर्ट ने कि राज्य सरकार को मदरसों में शिक्षा मानकों को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रेगुलेट करने का अधिकार है। साथ ही 12वीं के बाद की तालीम के सर्टिफिकेट मदरसे नहीं दे सकेंगे साहब। 12th तक ठीक है, 12th के आगे नहीं। मतलब दरअसल मदरसों में फिलहाल क्या होता है, 12वीं क्लास तक के साथ ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी दे दी जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम के खिलाफ माना, आदेश दिया कि मदरसे अब 12वीं के बाद की डिग्रियां नहीं दे सकेंगे। मतलब अब से मदरसा बोर्ड की 10वीं क्लास के समकक्ष दी जाने वाली डिग्री, मुंशी और मौलवी, और फिर 12th के समकक्ष दी जाने वाली डिग्री जिसे आलिम कहते हैं, वो मान्य रहेगी। 12th तक ठीक, लेकिन एक और होता था कामिल नाम से दी जाने वाली अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री और फाजिल नाम से दी जाने वाली पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां मदरसे से मान्य नहीं रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप समझ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत बता रही है। मैंने आपको सुनाया, सब पार्टियां अपनी अपनी तरफ से देख रही है। लेकिन ये यूपी मदरसा एक्ट है क्या, समझिए। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने यूपी मदरसा एक्ट बनाया, कानून के तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया। 2004 की बात कर रहा हूं, मुलायम सिंह यादव की सरकार। अब बोर्ड बनाने का मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना था। यूपी के इसी मदरसा एक्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुना दिया।
जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। क्या फैसला था? हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसे सेकुलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने आदेश दिया साहब कि सरकार मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये यूपी मदरसा एक्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, आदेश को खारिज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अब कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए। आज योगी सरकार के रुख को लेकर सवाल बहस के दौरान भी उठा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने भी कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा था। क्या पूछा था? कि क्या आप कानून की वैधता के साथ खड़े हैं? कानून की वैधता के साथ खड़े हैं, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए एएसजी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो स्टैंड हाई कोर्ट में लिया था उससे वो अलग नहीं हो सकता। हाई कोर्ट में जो लिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पूरे कानून को खारिज किया जाना सही नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था वो ठीक नहीं था योगी सरकार की तरफ से। जो प्रावधान गैर संवैधानिक था उसे ही निरस्त किया जाना चाहिए। मतलब ये पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यूपी मदरसा ने मदरसा एक्ट 2004 का समर्थन किया था, ना कि विरोध। और ये योगी सरकार का पक्ष था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पूरे कानून को जो असंवैधानिक करार दे दिया गया ठीक नहीं था।